हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। और आज जो हम ये टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें जो है हम फ्राइडेज लॉ को डिस्कस करेंगे। फ्राइडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से ये मशहूर है और इसकी इक्वेशन है EMF इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, साथ साथ एनिमेशन में इसको समझेंगे भी और सारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं आपको शो करूंगा। तो सबसे पहले फ्राइडेज लॉ की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि फ्राइडेज लॉ की स्टेटमेंट क्या है। कि फ्राइडेज लॉ कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर के करीब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है तो उस कंडक्टर के अंदर जो है वो EMF पैदा होती है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का मतलब ये है कि या तो आप कंडक्टर को मूव कर लें या मैग्नेटिक फील्ड को मूव कर लें या उसका एंगल चेंज कर लें। सो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से जो वोल्टेज पैदा होंगे उसको हम कहेंगे इंड्यूस वोल्टेज, और जब सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो होगा तो उसको हम कहेंगे इंड्यूस करंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें ये हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि एक रेलिंग के ऊपर पड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज सर्किट बन रहा है और ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जो शो करेगा कि इसके अंदर कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ है। और ये जो क्रॉस साइन शो हो रहे हैं ये शो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो है इन टू द पेज या इन टू द स्क्रीन। यानी अगर आप कंप्यूटर पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे स्क्रीन की तरफ होगी, यानी कि नॉर्थ पोल आपकी तरफ होगा और साउथ पोल टुवर्ड्स द कंप्यूटर स्क्रीन। सो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। उसमें एक हमारे पास एक कंडक्टर पड़ा हुआ है, कंडक्टर को हम मूव करेंगे किसी एक साइड पे, राइट या लेफ्ट मूव करेंगे तो इसके अंदर इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा होंगे। तो ये हमारे पास कंडक्टर का डिस्टेंस है जिसको हम शो कर रहे हैं x1 से, जो इनिशियल डिस्टेंस है। और अगर हम फ्राइडेज लॉ की स्टेटमेंट पे जाएं तो फ्राइडेज लॉ की स्टेटमेंट क्या है, जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रही है कि रेट ऑफ चेंज ओवर द टाइम ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओवर द टाइम ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आप चेंज करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास एक EMF इंड्यूस होती है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आपके सामने मौजूद है और आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो है BA cos थीटा। अब B क्या है, B है मैग्नेटिक फील्ड जो कि यहाँ पे हमने क्रॉस साइन से शो किए। A जो है वो एरिया ऑफ द कॉइल है, यहाँ पे इस वक्त ये हमारे पास कॉइल का एक एरिया बन रहा है या कंडक्टर का, जब इसे मूव करेंगे तो उसका एरिया चेंज हो जाएगा। तो तीसरी चीज है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, यानी एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का जो एंगल है उस पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करे। तो इन तीनों में से किसी एक भी चीज को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन एक एक को हम चेक करते हैं कि अगर हम चेंज करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें किसी कंडक्टर के करीब तो इसका मतलब है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करें तो हमारा फ्लक्स भी चेंज आ जाता है क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो इस एनिमेशन में हम देखते हैं कि अगर हम इस मैग्नेट को करीब लेके जाते हैं और दूर लेके जाते हैं तो करीब जाने से मैग्नेटिक फील्ड जो है करीब आने से स्ट्रांग हो जाती है, दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का बार बार स्ट्रांग और वीक होना असल में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है और इससे क्या होता है कि वोल्टेज इंड्यूस होता है। यहाँ पे कॉइल में आपको नजर आ रहा है, तो वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। सो पहली चीज है कि हम फील्ड को भी चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए। और दूसरी चीज क्या है कि हम अगर एरिया चेंज कर दें तो भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो चले देखते हैं कि एरिया कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पे आपको एक A1 एरिया नजर आ रहा है एक डॉटेड लाइन से, और ये कुछ एरिया और एरिया में कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नजर आ रही है ब्लू कलर की। और अगर हम इस एरिया को चेंज करेंगे, यानी हमने इसकी पोजीशन चेंज की, तो अब एरिया A2 आ गया है और चेंज इसमें क्या आया है डेल्टा A का। तो पुराना वाला जो एरिया है प्रीवियस वन वो रेड लाइन में शो है और जो न्यू एरिया आया है वो आपका येलो लाइन में शो हो रहा है। तो एरिया चेंज हो गया, तो जब एरिया चेंज हो गया यानी कि BA टू द डेल्टा A जब चेंज हो गया तो उसके साथ ही यहाँ भी डेल्टा फाई है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर भी चेंज आ जाएगा। तो एरिया चेंज करके भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, ये है दूसरी चीज। तो तीसरी चीज क्या होगी, जो तीसरी चीज है वो है कॉस थीटा, यानी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड P एंड एरिया A। इसको भी एक दफा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लेन नजर आ रहा है जिसके अंदर से लाइन ऑफ फोर्स गुजर रही है और इसका जो एंगल बन रहा है वो है नॉर्मल एक्सिस होता है। तो ये एन आपको शो कर रहा है एंगल ऑफ द एरिया। एरिया का एंगल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल जो है वो सेम है, यानी 0 डिग्री पे है। तो इसमें से बहुत ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स गुजर रही है इस एरिया में से। लेकिन अगर हम एंगल चेंज कर दें, यानी एरिया हमने वही रखना है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी वही है, सिर्फ हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, एंगल चेंज किया। तो अब जो नॉर्मल एक्सिस है वो ऊपर की तरफ है एन, जबकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन अभी भी वही है बी। आप देख सकते हैं यहाँ भी लेफ्ट टू राइट है, यहाँ भी लेफ्ट टू राइट है, लेकिन एंगल जो बन रहा है दोनों के दरमियान में वो 90 डिग्री का बन रहा है। और cos 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि जब आपने एंगल चेंज किया
तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम से जीरो की तरफ आ जाएगा, क्योंकि cos 90 जब जीरो होगा तो तमाम वैल्यू जीरो होगी और डेल्टा फाई भी जीरो हो जाएगा। और अगर हमने एंगल बिटवीन में रखा, यानी कि 90 और जीरो के दरमियान में रखा, जैसा कि 45 है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जैसे जैसे हम एंगल चेंज करते जाएंगे तो भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा, यानी तीनों में से किसी एक चीज को भी चेंज कर लें तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा और पास ही कंडक्टर हो तो उसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होगी। तो चलिए अपनी इक्वेशन की तरफ वापस चलते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम इस कंडक्टर को मूव करेंगे। जैसे ही हम इस कंडक्टर को मूव करेंगे तो पहले ये x1 पोजीशन पे था, एक डिस्टेंस था, और अब इसकी जो पोजीशन बन गई है वो x2 बन गई है। तो x2 माइनस x1 ये इसमें चेंज आया है। वो चेंज क्या है? वो dx का आया है। तो dx जो है ये इसके डिस्टेंस में चेंज आ गया है जब हमने इसको मूव किया है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ईएमएफ, हमने एक मोशनल ईएमएफ पे पढ़ चुके हैं। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी मोशनल ईएमएफ की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके मोशनल ईएमएफ देख सकते हैं। ये जो फार्मूला है ये मोशनल ईएमएफ का है कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी बी एल। तो v क्या है? इसमें वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड, l जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ जो है वो l से शो रही है। तो अब हमारी जो इक्वेशन है, हमने क्या किया है? dx को चेंज किया है, और वेलोसिटी क्या होती है? वो भी आपका चेंज इन डिस्टेंस होती है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या है? वो है चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो हम इस वेलोसिटी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन मोशनल ईएमएफ की थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और वो बन जाएगी कि ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब ये डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी कहाँ से आया? कि हमने इस वेलोसिटी की जगह लिखा है। डेल्टा एक्स क्या है? कि चेंज इन डिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टाइम। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम कर लें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एल जो कि लेंथ ऑफ कंडक्टर है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो x एंड l यानी कि लेंथ एंड हाइट या लेंथ एंड विड्थ हमें पता है ये बराबर होती है एरिया के। तो हम dx मल्टीप्लाई बाय l इसको हम एरिया लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे dx है तो चेंज इन डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी हम dA लिखेंगे, और जब इस वैल्यू को हम प्लेस करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी dA मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब dAb, तो हम चलते हैं अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन की तरफ। इस इक्वेशन को अगर आप और से देखें, यहाँ पे b भी है, a भी है और cos थीटा भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है ये ऊपर वाली, ये होती है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू b रेट ऑफ चेंज इन एरिया cos थीटा। तो यहाँ पे हमने डेल्टा फाई नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरिया चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पे डेल्टा फाई लिखेंगे। तो एंगल जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लाइन ऑफ फोर्स का और इस एरिया का, ये हमारा सेम है, यानी कि लाइन ऑफ फोर्स का जो एंगल है वो भी इनटू द पेज है, जबकि इस पूरे प्लेन का अगर आप नॉर्मल एक्सिस देखें तो वो भी इनटू द पेज ही होगा, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। लिहाजा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री का, और cos 0 जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो जब हम यहाँ पे 1 प्लेस करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा ए बी। तो यानी कि इस वन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा ए बी। अब इस डेल्टा ए बी जो यहाँ पे है इसकी जगह जब हम ये डेल्टा फाई प्लेस कर देंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी कि वही स्टेटमेंट बन गई है जो यहाँ पे फ्राइडेज लॉ की है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी वो पैदा करेगा एक इंड्यूस्ड वोल्टेज। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और ये माइनस का जो साइन चलता आ रहा है साथ में याद रहे, ये मैथमेटिकल साइन नहीं है, ये एक विक्टोरियल साइन है जो ये शो करता है कि जो वोल्टेज पैदा होंगे उनकी डायरेक्शन अपने सोर्स के अपोजिट होगी। तो सेकंड चीज क्या है कि कोई भी सिंगल वायर नॉर्मली होती नहीं है तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। जब आप नंबर ऑफ टर्न इंड्यूस करोगे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऐड करोगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब एन क्या है? वो नंबर ऑफ टर्न्स है। तो आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे उतनी ही ज्यादा ईएमएफ होगी, और जितना ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये सारी की सारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और डेरिवेशन थी फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।